सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी का यह कहना है हम तो कानून लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में, और ये जो हिंसा भड़काई जा रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चित्रा जी, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और हमने देखा है किस तरीके से एक तरफ ममता बनर्जी की पुलिस जो एसएससी के ऊपर विरोध कर रहा है उस पे तो लाठी डंडे बरसा रही है, परंतु जो सड़क पर हिंदुओं के ऊपर टारगेटेड रूप से हमला कर रहा है और ये सुनियोजित है। क्योंकि ममता बनर्जी का स्टेटमेंट मैंने एबीपी न्यूज पे ही देखा था, जब ममता बनर्जी कुछ दिन समय पहले कह रही थी कि भाई मुसलमानों सब यूनाइट हो जाओ। सिद्दीकुल्लाह चौधरी इन्हीं के मिनिस्टर हैं जिन्होंने खुद ने ये कहा है कि ममता बनर्जी का इनको फोन आया था कि जो बंगाल में हो रहा है वो सही हो रहा है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है परंतु आगजनी करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये एक शमशेरगंज के अंदर हिंदू महिला है, इसकी दुकान को तोड़ दिया गया, इस पे पथराव हुआ, इसकी क्या गलती है? ये इतनी लाखों की अगर भीड़ जो है ये बंगाल के सड़कों पर अगर जमा हो रही है तो सवाल तो पूछा जाएगा। और अगर ये बताइए कौन है इसके पीछे? ममता बनर्जी। हिंसा क्यों लगती है आपको? इसके पीछे ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरीके से सोहरावर्दी ने 1946 के अंदर जो बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे किया था, ममता बनर्जी उसका ही मॉडर्न फॉर्म जो है बंगाल के अंदर लागू करने की बात कर रही है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात अगर राज्य प्रायोजित हिंसा होती वहां पर तो पुलिस वाले ही मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, गाड़ियां उनके फूंक दी जा रही हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर इंस्ट्रक्शन है ममता बनर्जी से। वही पुलिस अगर चित्रा जी जब टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे लाठी डंडे बरसा रही है, पर वही पुलिस जब जाके इनका तुष्टीकरण का वोट प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन ले रही है? मुर्शिदाबाद, मालदा, जहांगीरपुर सब जगह हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के घर, पुलिस वालों के वीडियो। लेकिन अभी तो वक्फ बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है ना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा भड़काई जा रही है? चित्रा जी, क्योंकि वक्फ बिल के ऊपर प्रोटेस्ट अगर कहीं जगह करना है तो करिए आप, परंतु यहाँ पे ये स्ट्रीट पावर दिखाने की बात हो रही है। पास में असम है कि असम में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, बंगाल के अंदर ही बंगाल को जलाया क्यों जा रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी मैसेज दे रही है हिंदुओं को कि भाई तुम्हारी वैल्यू नहीं है और अपने वोट बैंक को कह रही है कि तुम आगे बढ़ो, मैं अपनी स्ट्रीट पावर दिखाऊंगी। क्योंकि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भंडारी को सुन लिया, आप जवाब दीजिए। इनका यह आरोप है कि राज्य प्रायोजित हिंसा है और देश के किसी भी हिस्से में वक्फ कानून को लेकर उस तरह का विरोध नहीं हो रहा है जैसा कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दंगाइयों पर ममता क्यों? पुरोहित जी। नहीं देखिए, मणिपुर में भी विरोध हुआ है, विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी हुआ है, विरोध प्रदर्शन जहां डबल इंजन की सरकार है बिहार, पटना में भी 2 दिन पहले विरोध हुआ है। मैं विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है शांतिप्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन, अभी कुछ देर पहले हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है और सबको आवेदन दिया है, सबको आवेदन करके इस पर यह कहा है, मांग की है कि पश्चिम बंगाल राज्य में एक अशांति फैलाने की एक साजिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए सब धर्मों के लोगों को कि आप किसी भी उचकानी वाले बयान है उसके अंदर में ना पढ़िए। उस्कानी वाले बयान में पढ़ने से मुर्शिदाबाद में बाप बेटे की जान ले ली गई है। मीडिया के अंदर में इस तरह के हिंसक भीड़ ने बाप बेटे की जान ले ली है। मुर्शिदाबाद से खबर सामने आई है। अभी बीएसएफ 50 किलो, सुनिए मेरी बात, बॉर्डर का जो एरिया है पश्चिम बंगाल, जो पूरा बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया है, 50 किलोमीटर के अंदर तक की जो बॉर्डर की जो जगह है उसको बीएसएफ खुद कंट्रोल करता है। अमित शाह की ऑफिस से कंट्रोल होता है वो, आज से नहीं, पिछले 2019 से ये काम हो रहा है। तो बॉर्डर का जो एरिया है वहां पे कोई भी तरह की अप्रिय घटना घट रही है और बीएसएफ उसको नियंत्रण कर रहा है। कलकत्ता शहर के अंदर भी इस तरह का उपद्रव करने की कोशिश की जा रही है। मगर पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ने आश्वासन दिया है और सभी धर्मों के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, यह वक्फ बोर्ड का मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस भी फाइल हो चुका है। 16 तारीख को सुनवाई है। अरे ये झूठ बोल रहे हैं। ये कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के एंसेस्ट्रल होम जो है नॉर्थ बंगाल के अंदर, नॉर्थ कलकत्ता के अंदर, यहाँ पे भगवा झंडे को हटा दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता है, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महोदया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिखा रहे हैं। हाँ, वो कोलकाता की तस्वीरें दिखा रहे हैं हिंसा की। नहीं, वो तस्वीरें दिखा नहीं, वो हिंसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंसा कहीं भी हुई है वो निंदनीय है। हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है। आग आप जला रहे पुरोहित जी, जवाब आपको देना पड़ेगा।
अरे भाई सुनो, नहीं आप सुनेंगे, आप अरे बंगाल सुनो ना, चल रहा है सुनो आपकी ना, वजह से। सुनो ना, ये जिस देश का कलकत्ता के बीचों प्रधानमंत्री- बीच के अंदर भगवा अरे झंडा सुनो हटाया पहले, गया, सुन लो, इसका क्या लेना बहुत देना जोर-जोर से बीएसएफ चिल्ला रहे हो, से? सुन क्या लो, बात कर रहे हैं? सुन लो, ये सुन लो, शमशेरगंज टीवी के अंदर आपकी बंगाल अरे की सुनो, पुलिस जो है, पब्लिक सुनने इसका भी क्या नहीं, लेना देना तुम्हारी आवाज बीएसएफ इतना से? चिल्लाओगे कब तो। तक आग अरे चलाओगे? इतनी जोर से 2021 के चिल्लाओगे, अंदर भी मैं आपने फट ऐसे ही किया था जब जाएगी। कैलकाटा थोड़ा हाई धीरे कोर्ट ने बोलो, बोला था रूल ऑफ लॉ थोड़ा नहीं, law चिल्लाओ of order मत, है। धीरे बोलो, स्टूडियो में बोल रहे हो। अरे धीरे नहीं नहीं, बोलूंगा नहीं, मैं, नहीं, इस बंगाल तरह के से हर आप मानुष डिबेट की कर रहे आवाज हो। उठा सुनिए, रहा हूं। बंगाल आपसे अरे जवाब सुनो ना, चाहता है। पहले सुनो, पहले आपको सुनना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में जिस देश का प्रधानमंत्री चुनाव में जाता है अरे और law and बोलता है कि order शमशान के नाम पर वोट subject करोगे नहीं है। या कब्रिस्तान के नाम पर वोट करोगे, जो बांटने वाला प्रधानमंत्री जो कुर्सी पर बैठा है उसने ये पश्चिम बंगाल में भी आगे बढ़े हैं। और उसी का नतीजा है कि बंगाल में हमारे भाई मुसलमान वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर आज रास्ते पर है और उसी को लेकर के इस तरह की जो दुर्घटनाएं करने की चुनाव कोशिश दिख रहा है, एक कभी चुनाव के पहले इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप आप मुसलमान क्या हिंदू सामने नहीं है? करके मुसलमान क्या पूरे महाराष्ट्र देश में को नहीं आपने है? बर्बाद कर मुसलमान दिया क्या है। उत्तर प्रदेश के आप अंदर नहीं है? इकोनॉमिकल- आप बंगाल के अंदर अरे आप सुनिए अधिकार ना, कैसे दे अरे रहे सुनिए हैं ना, कि सुनिए ना, हिंदुओं आप की प्रायोजित तरीके दुकानों से को करवाते जलाया हैं। जाए, मुस्लिम पुलिस के ऊपर लीग हमला में किया जाए, बीडीओ के ऑफिस को जलाया जाए। बंगाल में क्यों हो रहा है ये? हिंदू मुसलमान आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो सोहरावर्दी ने आजादी के पहले डायरेक्ट एक्शन डे में किया था। अगर इस ठीक तरह है। का बयान देता पुरोहित है साहब, लेकिन तो ये तो निंदनीय राज्य है। सरकार की और आज जिम्मेदारी जगह है ना। भारत में रहने वाला कोई भी मिला हुआ हो, मुसलमान ये राज्य भारत का सरकार की नागरिक है। जिम्मेदारी है इस कि बात का दंगाइयों जवाब पर देश की कड़े, जनता नहीं पूछेगी। ठीक है, कड़े एक्शन लिए जाएं। लेकिन वो लेती हुई ममता सरकार दिखाई नहीं दे रही है ना। देखिए 8 अप्रैल को जंगीपुर मुर्शिदाबाद में पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। अगले दिन 9 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में पुलिस पर पत्थरबाजी। 10 अप्रैल को प्रदर्शन के दौरान हिंसा होता है संतरागाछी हावड़ा में। 10 अप्रैल को नादिया में दुकानों पर पथराव करती है भीड़। 11 अप्रैल को सुती और शमशेरगंज मुर्शिदाबाद में पुलिस पर हमला हो जाता है। पुलिस की गाड़ी पर 11 अप्रैल को आमतल्ला दक्षिण 24 परगना में हमला होता है। ऐसी पूरी लंबी फहरिस्त है, कहां तक गिनाती रहूं मैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब मैं आपके पास आते हुए एकदम हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हम नियंत्रण भी कर रहे हैं। अरे न जाने मेरा कब जवाब नियंत्रण सुनेंगे आप? करेंगे, लगातार इस तरह की स्थिति आप बनी जवाब हुई नहीं सुनेंगे है। मेरा। एक बार मैं आ जाती हूँ आप क्या मेरा राजकुमार जवाब भारती जी, सुनिए? राजकुमार भारती जी। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।